राधा वल्लभ श्री शिव नाम श्री वचन। आज की कथा राधा रानी की शक्ति। इस कथा को अंत तक जरूर सुनेगा। गोवर्धन लीला के बाद समस्त ब्रजमंडल में श्री कृष्ण के नाम की ही चर्चा होने लगी। सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण की जय जयकार कर रहे थे और उनकी महिमा का गान कर रहे थे। ब्रज के गोप गोपियों के मध्य श्री कृष्ण की चर्चा थी। एक स्थान पर कुछ गोप और गोपियां एकत्रित थी और यही चर्चा चल रही थी। तभी एक गोप मधुमंगल बोला, इसमें कृष्ण की क्या विशेषता है? ये कार्य तो हम लोग भी कर सकते हैं। वहाँ राधा रानी की सखी ललिता भी उपस्थित थी। वो तुरंत बोल उठी, हाँ हाँ, देखी है तुम्हारी योग्यता। जब श्री कृष्ण ने पर्वत उठाया था तो तुम सभी ने अपनी अपनी लाठियाँ पर्वत के नीचे लगाई थी और कान्हा से हाथ हटाने लेने के लिए कहा था। हाथ हटाना तो दूर, कान्हा ने थोड़ी सी अंगुली टेढ़ी की और तुम सबकी लाठियाँ चटाचट टूट गई थी। तब तुम सब मिलकर यही बोले थे, कान्हा तुम ही संभालो। तब कान्हा ने ही पर्वत संभाला था। ये सुनकर मधुमंगल बोला, हाँ हाँ, मान लिया कि कान्हा ने ही संभाला, किंतु हमने प्रयास तो किया। तुमने क्या किया? यह सुन ललिता बोली, हाँ हाँ, देखी है तुम्हारी कान्हा की भी शक्ति। माना हमने कुछ नहीं किया, किंतु हमारी सखी राधा रानी ने तो किया। मधुमंगल बोला, अच्छा जी, राधा रानी ने क्या करा? तनिक ये तो बताओ। ललिता जी ने उत्तर दिया, पर्वत तो हमारी राधा रानी ने ही उठाया था। कृष्ण का तो बस नाम हो गया। यह सुनकर सभी गोप सखा हंसने लगे और बोले, लो जी, अब यह राधा रानी कहाँ से आ गई? पर्वत उठाया कान्हा ने। हाथ दुखे कान्हा के। पूरे 7 दिन एक स्थान पर खड़े रहे कान्हा। ना भूख की चिंता, ना प्यास की, ना थकान का कोई भाव, ना कोई दर्द। सब कुछ किया कान्हा ने और बीच में आ गई राधा रानी। तब ललिता बोली, लगता है जिस समय कान्हा ने पर्वत उठाया था उस समय तुम लोग कहीं और थे, अन्यथा तुमको भी पता चल जाता कि पर्वत तो हमारी राधा रानी ने ही उठाया था। या सुनकर सभी गोप सखा बोले, ऐसी पड़ले काली स्थिति में कहीं और जाकर हमको क्या मरना था? एक कृष्ण ही तो हम सबका आश्रय थे, जिन्होंने सबके प्राणों की रक्षा की। ललिता बोली, तब भी तुमको यह नहीं पता चला कि पर्वत हमारी राधा रानी ने उठाया था? सभी गोप सखा बोले, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा। तब ललिता बोली, अच्छा ये बताओ कि कान्हा ने पर्वत किस हाथ से उठाया था? मधुमंगल बोला, कान्हा ने तो पर्वत अपने बाएं हाथ से ही उठा दिया था। दाएं हाथ की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तब ललिता बोली, तभी तो मैं कहती हूँ कि पर्वत हमारी राधा रानी ने उठाया, कृष्ण ने नहीं। यदि कृष्ण अपनी शक्ति से पर्वत उठाते तो वो दाएं हाथ से उठाते, किंतु उन्होंने पर्वत बाएं हाथ से उठाया, क्योंकि किसी भी पुरुष का दायां भाग उसका स्वयं का तथा बायां भाग स्त्री का प्रतीक होता है। जब कान्हा ने पर्वत उठाया तब उन्होंने श्री राधा रानी का स्मरण किया और तब पर्वत उठाया। इसी कारण उन्होंने पर्वत बाएं हाथ से उठाया। कृष्ण के स्मरण करने पर श्री राधा रानी ने उनकी शक्ति बनकर पर्वत को धारण किया। अब किसी भी बाल गोपाल के पास ललिता के इस तर्क का कोई उत्तर नहीं था। सभी निरुत्तर हो गए और ललिता राधे राधे गुनगुनाती वहाँ से चली गई। ये सत्य है कि राधा रानी ने ही भगवान श्री कृष्ण की आदि शक्ति है। जब भी भगवान कृष्ण ने कोई विशेष कार्य किया, पहले अपनी शक्ति का स्मरण किया। श्री राधा रानी कृष्ण की शक्ति के रूप में सदा कृष्ण के साथ रही। इसलिए कहा जाता है कि श्री कृष्ण को प्राप्त करना है तो श्री राधा रानी को प्रसन्न करना चाहिए। जहाँ राधा रानी होगी वहाँ श्री कृष्ण स्वयं ही चले आते हैं। यही कारण है कि भक्त लोग कृष्ण से पहले राधा का नाम लेते हैं। चंदा से मुख पे
बड़ी बड़ी अखियाँ, लट लट के घुंघराली, गुलाम तेरो बनवारी, बड़ी बड़ी अखियों में श्याम रंग कजरा, घायल कुंज बिहारी, गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी, राधे राधे, जय जय श्री राधे। ऐसा पुण्य फल है विष्णु मंदिर में कि दीपक जलाने का सतयुग की बात है। एक समय में भद्रश्वा नामक महान राजा हुआ करते थे। भद्रश्वा इतने शक्तिशाली राजा थे कि उनके नाम पर भद्रवा वर्ष पड़ गया। एक बार उनके राज्य में अगस्त्य मुनि पहुँचे। वे राजमहल में भी पधारे। राजा ने खूब अवभगत की। अगस्त्य बोले, भद्रश्वा मैं तुम्हारे वहाँ 7 दिन रुकूंगा। राजा ने उनके ठहरने का विधिवत प्रबंध किया और अपने सेवकों इत्यादि को उनकी सेवा में लगा दिया। उन्होंने अपनी रानियों से उनके दर्शन लाभ लेने को कहा। राजा भद्रश्वा की रानी कांतिमती अत्यंत सुंदरी थी। कहते हैं उसके चेहरे की चमक 12 सूर्यों के समान चौंधिया देने वाली थी। रानी कांतिमती के अलावा राजा के रनिवास में 50,000 अन्य रानियां भी थी, पर कांतिमती की कोई बराबरी नहीं थी। पहले ही दिन रानी कांतिमती मुनि अगस्त्य के दर्शन के लिए आए। अगस्त्य मुनि ने कांतिमती को देखा तो देखते रह गए। उन्होंने कहा राजा तू बड़ा ही भाग्यवान है, तू धन्य है। दूसरे दिन कांतिमती फिर आई तो उसे देखकर अगस्त्य बोले, ओहो सारा संसार वंचित रह गया। तीसरे दिन कहा, ये लोग तो उस गोविंद की माया को भी नहीं जानते जिसने एक दिन की प्रसन्नता में इन्हें क्या कुछ नहीं दे दिया। चौथे दिन जब कांतिमती मुनि दर्शन के लिए पहुंची तो वे अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोले, हे जगन्नाथ आप धन्य हैं, आपकी लीला मान है। इसी तरह 5वें दिन बोले, भद्रश्वा तुम बहुत बहुत धन्य हैं, धन्यवाद तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। हे अगस्त्य तू धन्य हुआ। इसी तरह छठे दिन भी उन्होंने कांतिमती को देखकर प्रसन्नात्मक टिप्पणी की। 7वें दिन तो गजब ही हो गया। वे बोले कि राजा ही नहीं उसकी रानी सेवक सभी मूर्ख हैं जो मेरी बात नहीं समझते। इतना कहने के बाद वे उठे और सबके बीच राजा भद्रश्वा के सामने ही भाव विभोर हो नाचने लगे। 7 दिनों तक रानी के जाने पर उसकी प्रशंसा और अब यह सभी उपस्थित लोगों के सामने ही धीर गंभीर रहने वाले मुनि का नृत्य। कुछ देर तो राजा अचरज में रहा, फिर उसने विनम्रता से हाथ जोड़कर अगस्त्य मुनि से इसका कारण पूछा। राजा के आश्चर्य और प्रश्न के उत्तर में मुनि ने कहा, राजन आप पूर्व जन्म में हरिदत्त नामक एक धनवान पर धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले वैश्य के दास थे। उसकी सेवा सुरक्षा आपका काम था। यह कांतिमती तब भी आपकी पत्नी थी। कांतिमती भी वैश्य के यहाँ दासी का काम करती थी। एक बार वैश्य ने फैसला किया कि वह अश्विन मास की द्वादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु के मंदिर में विधिवत पूजा करेगा। समय आने पर वैश्य ने सारी तैयारियां कर मंदिर के लिए प्रस्थान किया। तुम दोनों उसके भरोसेमंद नौकर थे, सो इसलिए उसने न सिर्फ तुम दोनों को अपने साथ लिया बल्कि पूजा प्रबंध में भी साथ रखा। जब पूजा समाप्त हो गई और शाम को वैश्य घर लौटने लगा तो उसने तुम दोनों को जिम्मेदारी दी कि तुम लोग भगवान विष्णु के आगे जलाए दीपक को बुझने न दोगे। तुम दोनों पति पत्नी ने रात भर दीपक के सामने बैठकर काटा। दीपक को एक क्षण के लिए भी बुझने न दिया। जब तक पूरी तरह सवेरा न हुआ न उठे तुम दोनों ने रक्षपाल की भूमिका बहुत ध्यानपूर्वक निभाई। बहुत काल बाद उम्र पूरी होने पर तुम दोनों थोड़े ही अंतराल पर मृत्यु को प्राप्त हुए। राजा तुम तो महान राजा प्रेयवत के वहाँ पैदा हुए, राजकुमार बने और उस जन्म में दासी रही यह कांतिमती भी उस पुण्य के प्रताप से आज तुम्हारी रानी है। वो दीपक तो वैश्य का था, उसके यत्न और धन से जला था। तुमने तो बस उसको जलते रहने की देखरेख ही की थी। यदि केवल इतने से ही का पुण्य प्रताप यह फल दे सकता है
तो जो विष्णु मंदिर में स्वयं दीपक जलाएंगे उनको कितना पुण्य मिलेगा। इसलिए मैंने कहा था कि सब संसार इससे वंचित रह गया। सबको मूर्ख मैंने इसलिए कहा कि सब कुछ को देखते हुए भगवान विष्णु ने दीपदान के महत्व को लोग नहीं जानते। अपने को धन्य इसलिए दिया कि मुझे सब कार्यों में मत श्री विष्णु ही सूझते हैं, और तुम्हें और कांतिमती को धन्य इसलिए कहा कि तुमने दूसरे के जलाए दीप की रक्षा की। इस तरह मन लगाकर किया। राजा भद्रेश्वर अगस्त्य का उत्तर सुनकर संतुष्ट हुए और उन्होंने अगस्त्य मुनि को का धन्यवाद देते हुए कहा, मुनिवर कुछ दिन और रुके और हमें उपदेश देकर जाइए। अगस्त्य मुनि ने भद्रेश्वर को शीघ्र ही योग्य पुत्र का पिता बनने का आशीर्वाद दिया और कहा कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मुझे पुष्कर में उपस्थित होना है, इसलिए अब मैं वहाँ के लिए प्रस्थान करूँगा। अब मैं आपको राधा रानी के स्वभाव की 4 पंक्तियाँ सुनाना चाहता हूँ। सहज स्वभाव परियो नवल किशोरी जो को मर्दुता दयालुता कृपालुता की राशि है। नहीं को न रिस कहूँ भूले उन होत सकी रहत प्रसन्न सदा हे मुकासी। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जो की प्राण प्यारी धन्य 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 ते जिनके उपासी हैं। हित ध्रुव और सुख जहाँ लगी देखे हो तो सुने हो तो जहाँ लगी सबे दुख पासी हैं। जय जय श्री राधे। कैसी लगी ये कथा? अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।